नमस्कार, बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप की, खास करके गौतम अडानी की, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी ये देखा कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का मामला फिर से गर्मा गया है। सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को और उसके बाद हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी अंदर खाने जो है अडानी ग्रुप या गौतम अडानी की मदद कर रहा है। अब इस मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है, वो ये है कि अडानी ग्रुप का चीनी कनेक्शन है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक एक करके प्लीज एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि आखिर जो महेश जेठमलानी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके जरिए उन्होंने बताया है कि अडानी ग्रुप का एक चीनी कनेक्शन निकल के सामने आया है, तो वो क्या है? देखिए, महेश जेठमलानी जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं और राम जेठमलानी के बेटे हैं, उनका आज एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट आया। उन्होंने कई उसमें ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने अडानी हिंडनबर्ग का जो पूरा मामला है उसमें अब एक नया ट्विस्ट उन्होंने दे दिया है। नया ट्विस्ट है चाइनीज स्पाई कनेक्शन का, चीनी जासूसी स्कैंडल उसमें उन्होंने जोड़ दिया है। महेश जेठमलानी के मुताबिक जो उन्होंने पोस्ट किया है चीज़ें, उसमें उन्होंने बताया है जो चाइनीज स्पाई कनेक्शन है उसके जरिए एक कोशिश इस तरह की गई ताकि जो अडानी ग्रुप है उसको एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसमें एक बड़ी बात ये भी कही गई है कि इन्हीं लोगों ने इस पूरे शॉर्ट सेलिंग करके अडानी ग्रुप के शेयरों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी करोड़ों डॉलर्स का फायदा भी उठाया। तो ये पूरी कहानी है। इसमें पूरा चाइनीज कनेक्शन, एक नया ट्विस्ट आ गया है, नई सरगर्मी इस पूरे मामले में पैदा हो गई है। बिल्कुल सर, इस जो अभी ताजा अपडेट आया है चीनी कनेक्शन का, उसके आसपास एक कंपनी है जिसका नाम बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसका वो है किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट, जो मार्क किंगडन की कंपनी है। अब इन्होंने जो पैसा लगाया उसके जरिए, जो ऑफशोर के थ्रू इन्होंने पैसा लगाया, साथ साथ में कोटक महिंद्रा बैंक का भी इसमें लिंक जो जोड़ा गया है, तो उसका एक क्या मामला है? देखिए, इसमें अगर हम और इसको एलाबोरेट करें तो जो महेश जेठमलानी है उनका ये कहना है कि एक चाइनीज सिटीजन आनला चेंग जिनका नाम है और उनके हस्बैंड मार्क किंगडन, इन दोनों का पूरा इस साजिश का बाना बना हुआ है, जिसके जरिए हिंडनबर्ग को उन्होंने बोला कि आप एक कमीशन कीजिए, एक रिपोर्ट, और जिसके जरिए वो कमाई करें प्लस अडानी ग्रुप को तगड़ा नुकसान पहुंचाएं। अब मार्क किंगडन ने एक जो किंगडन कैपिटल जो भी मैनेजमेंट कंपनी है वो बनाई, उसमें किसकी हेल्प ली? उसमें उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक जो है उदय कोटक की, उसकी जो कोटक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, KMIL, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसके जरिए एक ऑफशोर फंड क्रिएट कराया ताकि वहां से आप अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले सकें। ये बात आपको याद होगा कि जब अभी सेबी का शो कॉज नोटिस गया था हिंडनबर्ग के पास और जब उन्होंने अपना लंबा चौड़ा रिप्लाई इसका सार्वजनिक किया था अपने पोर्टल पे, उन्होंने नाम लिया था कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसमें कोटक का जो कोटक KMIL शामिल है, कोटक का नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इस तरह से उन्होंने सेबी पे पूरी जांच को मतलब लापरवाह तरीके से करने जैसे लंबे मतलब कई बड़े आरोप उन्होंने इस नई रिपोर्ट में उन्होंने लगा दिए थे। जो आनला चेंग हैं, उनको ये बताया गया है कि वो एक चाइनीज स्पाई हैं। उनका एक प्रोजेक्ट चाइना करके एक प्रोजेक्ट था जो US में, उसमें उनकी गवाही भी हुई है, ऐसा जो बताया गया है। और वो उन्होंने वहाँ पे हिंडनबर्ग को हायर किया इन्होंने और इनके हस्बैंड किंगडन ने, और उसके जरिए वो पूरी रिपोर्ट लिखाई गई और इस तरह से, और जो KMIL में एक फंड आपने क्रिएट किया, वहाँ इन्होंने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग करके फायदा उठाया। महेश जेठमलानी ने यह भी कहा है कि आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा कि जो अडानी ग्रुप के शेयरों में आम निवेशक इन्वेस्टेड है, जिसने पैसा लगाया है, उसका क्या होगा। आपको याद होगा कि जो हिंडनबर्ग ने अभी जवाब दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि 41 लाख डॉलर की कमाई यहाँ से रेवेन्यू उनको मिला हुआ है जो KMIL के थ्रू हुई है। तो ये चीजें साफ की गई है यहाँ पे महेश जेठमलानी द्वारा। अब चाइनीज कनेक्शन कितना सही है क्या नहीं है ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते यहाँ इंडिपेंडेंटली क्या है, बट ये महेश जेठमलानी के लगाए गए आरोप है। देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या जो नए आरोप लगे हैं इसके बाद क्या सेबी कुछ इसमें बताता है, क्योंकि सेबी की भी अभी तक कोई सफाई नहीं आई जो हिंडनबर्ग मामले में, जो हिंडनबर्ग ने इन पे सेबी पे नए आरोप लगा दिए थे अभी हाल में।
बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा कि आगे चल के ये पूरा मामला क्या टर्न होगा। कुल मिला के अभी अडानी हिंडनबर्ग पूरा मामला गर्मा गया है और उसमें चाइनीज स्पाई की एंट्री जरूर हो गई है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे अडानी ग्रुप के खिलाफ एक साजिश रची गई और हिंडनबर्ग द्वारा पूरी एक रिपोर्ट जो है वो पिछले साल तैयार करके जारी करवाई गई। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या इस खबर का असर आगे हमको अडानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि निवेशकों का मोटा पैसा अडानी ग्रुप के शेयरों में लगा हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए विस्तक के साथ बने रहिए।